लिसानी बुनियाद पे वहदत होती है, वतनी बुनियाद पे वहदत होती है, कौमी बुनियाद पे वहदत होती है, मजहबी बुनियाद पे वहदत होती है, मसलकी बुनियाद पे वहदत होती है, सियासी बुनियाद पे वहदत होती है। अलगरज मुतअद्दद अक़साम की वहदत होती है, लेकिन एक इस्लामी वहदत होती है, एक इस्लामी वहदत होती है। और इस्लामी वहदत, इसकी बुनियाद वहदत इलाहा है। इस्लामी वहदत की बुनियाद वहदत इलाहा है। वहदत इलाहा की बुनियाद पे जो लोग वहदत इख्तियार करते हैं वो गोया इस्लामी वहदत होते हैं, वो उम्मत वाहिदा होते हैं। 1.5-2 अरब अफराद का कहना है कि हमारा इलाहा अल्लाह है, हमारा इलाहा अल्लाह है। गोया सब के दरमियान वहदत इलाहा का तसव्वुर है, लेकिन मैं तो बता चुका हूं कि इस्लामी वहदत की बुनियाद वहदत इलाहा है। अगर हम सब का इलाहा एक है तो हमारे अंदर वहदत क्यों नहीं? पता चला कि हमारे अंदर वहदत नहीं है, लिहाजा हमारा इलाहा भी एक नहीं है। हम हिदायत याफ्ता ही नहीं हैं, हम तफरके में मुब्तला हैं, हम गुमराह हैं, चूंकि वहदत नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, इस्लामी वहदत कायम करनी नहीं पड़ती, याद रखें। इस्लामी वहदत कायम करनी नहीं पड़ती, कायम रखनी पड़ती है। कायम करनी नहीं पड़ती, कायम रखनी पड़ती है। जो कायम होती है वो कायम रखनी पड़ती है। और वो कायम होती कैसे है? जो लोग वहदत इलाहा की बुनियाद पे दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं, उनके दरमियान ऑटोमेटिकली वहदत कायम होती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाएं और उनके दरमियान वहदत ना हो। यह महाल है, यह नहीं हो सकता। अगर उनके दरमियान वहदत नहीं है तो वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, उनका इलाहा एक नहीं है, क्योंकि वहदत इलाहा का तकाजा है कि उनके दरमियान वहदत हो। तो वो वहदत खुद ब खुद कायम होगी। जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान वो वहदत खुद ब खुद कायम होगी। उसके लिए कोई मसनूई तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। जब वो ईमान ले आएंगे तो वो भाई भाई बन जाएंगे, उनके दरमियान मोहब्बत होगी, उनके दरमियान वहदत होगी। और इस्लामी वहदत की मैंने बात की, वहदत इलाहा की मैंने बात की, तो यहां एक नुक्ता और अर्ज करता चलूं कि याद रखें, ये जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने उम्मत वाहिदा की बात की, तो क्यों की? इसलिए कि इस तमाम इंसानियत का खालिक व मालिक और हाकिम अल्लाह है। अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं सबको अपनी महकूमियत में लेना चाहूं तो मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है, लेकिन
अगर अपनी रजा और रग़बत के साथ मेरी महकूमियत में आएंगे तो फिर हिदायत याफ्ता होंगे। जो मेरी महकूमियत से बाहर रहेगा वो गुमराह होगा। जो उम्मत वाहिदा से अलग होगा वो गुमराह होगा, क्योंकि मेरी हाकमियत उम्मत वाहिदा ही तस्लीम करेगी। उम्मत वाहिदा ही मुझे अपना हाकिम तस्लीम करेगी। और जो उम्मत वाहिदा बनकर नहीं रहना चाहते, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो तफरके में मुब्तला हैं, वो गुमराह हैं। तो भाइयों, जो लोग तफरके में मुब्तला हैं उनका अव्वलन उम्मत वाहिदा से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरा उम्मत वाहिदा के इलाहा से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि मैं कहा करता हूं, हर जमात का एक खुदा होता है। हर जमात का एक खुदा होता है और हर खुदा की एक जमात होती है। अल्लाह ने अपनी जमात का बार बार तज़किरा किया, एक जमात का, उम्मत वाहिदा का, उम्मत मुस्लिमा का, उम्मत वसत का, उम्मत मुहम्मदी का। यह अल्लाह की जमात है और यह उम्मत वाहिदा है। अगर इसके अंदर तफरका होगा तो यह उम्मत वाहिदा नहीं होगी। जो लोग तफरके में मुब्तला होंगे वो उम्मत वाहिदा से कट चुके होंगे, वो अलग होंगे, वो गुमराह होंगे, और वो किसी और को अपना हाकिम तस्लीम करते होंगे। उम्मत वाहिदा अल्लाह को अपना हाकिम तस्लीम करेगी, और उम्मत वाहिदा से जो अलग होंगे वो किसी और को अपना हाकिम तस्लीम करेंगे। तो अगर अल्लाह की हाकमियत में आना है तो उम्मत वाहिदा बनना होगा, एक जमात बनना होगा। दूसरी जमात की जरूरत ही नहीं। क्यों बनाई जाए दूसरी जमात? क्या हमारे इलाहा अलग अलग हैं? नहीं, हमारा इलाहा तो एक है, अल्लाह। फिर दूसरी जमात किस लिए? जबकि इस्लामी वहदत की बुनियाद वहदत इलाहा है, एक अल्लाह का होना, सब लोगों के इलाहा का एक होना, यह है इस्लामी वहदत की बुनियाद। तो इस बुनियाद पे हम एक क्यों नहीं हैं? हमारी वहदत फना क्यों हो चुकी है? यह वहदत का फना हो जाना तो गुमराही है। खुली आंखों से देख रहे हो कि गुमराही में मुब्तला हो। अगर तुम समझते हो कि हम सब का इलाहा एक है तो वहदत इख्तियार कर लो। यही वहदत इस्लामी वहदत कहलाएगी। इसके सिवा जितनी कोशिशें होंगी वो आखिर बेशक किसी वहदत पे ही जाके क्यों ना खत्म हो, इस्लामी वहदत पे खत्म नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा।
जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमा गो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाए। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।